थर्ड की बात यहाँ पे कर रहे हैं, सेट थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका करेक्ट है, 1 मार्क्स मिलेगा यहाँ। ठीक है, एक है डिफाइन एम्प्टी सेट, तो सेट नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा इसका। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में डोमेन हमको फाइंड करना है, तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो एलिमेंट आपके डोमेन में नहीं आने चाहिए। ठीक है, यही होता है, रियल पार्ट है। ठीक है, और रियल पार्ट में से जो 2 एलिमेंट थे 1 और 4, ये माइनस कर दिए गए। अब आ जाते हैं हम फोर्थ। चलिए, फोर्थ में क्या है, z इक्वल टू 2 - 3i अपॉन किया, रेशलाइज किया, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट किया, 2 + 3i अपॉन 4 + 9 13 हो गया, ये हो गया, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, फोर्थ आपका करेक्ट है। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ पे इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। एक्स एक तरफ शिफ्ट कर दो, वाई एक तरफ कर दो, सॉल्व किया तो ये भी आपका सही हो गया है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो मार्क्स मिलेगा आपको। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे आपको NPR का फॉर्मूला दिया है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। तो ये आपने फॉल्स किया और ये आंसर सही है आपका। 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, ये आपका a + b n ck n, ये आपका ट्रू था, आपने फॉल्स कर दिया, ये ट्रू होता है। ठीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना, इसमें ट्रू होता है ये, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम का डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट ने यहाँ पे पूछा था 20 की वैल्यू, 20 पुट किया, कैलकुलेट किया यहाँ पे। ठीक है, सिम n जो था, जो आपका n जो था, ये और ये n जो था, ये आपका 20 पुट करना है। यहाँ पे 20 पुट कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 1 मार्क्स आपको इधर मिलेगा। 9th पे आ जाते हैं। साइन और कॉस बिल्कुल करेक्ट किया है आपने, 1 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 है यहाँ पे, इफ़ p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन आंसर सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो आंसर होगा आपका डी आंसर होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 1 मार्क्स के आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है, 2 मार्क्स में वॉवेलेंस 6/13, 7/13, ये है 2 मार्क्स।
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n इक्वल टू 11 है। मीडियन निकाला n + 1/2 यानी 6 टर्म, सीधे का हो जाएगा 9th। ठीक है, यहाँ पे आपने बहुत बढ़िया किया, टेबल बनाई आपने, कैलकुलेट किया है, आंसर आपका करेक्ट आ गया है। ठीक है, तो 2 मार्क्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू कट एंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। जिनका सम 9 है वो एक्सिस निकाल लेना आपने कहा। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा आपने, ए और बी कैलकुलेट कर लिया आपने। ठीक है, वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, 2 वैल्यू आ गई, उनको पुट किया, 2 आपके आंसर आ गए। ठीक है, सही है, 2 मार्क्स। कभी कभी रेशनलाइज में आंसर दिखेगा। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम ले लिया, ऐसे भी आंसर आपको दिखता है, ये कर सकते हो आप। 14 पे आते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये वैल्यू पुट की तो ये आपके आंसर आ गए। ठीक है, तो ये 2 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ 15 में ए और आर दिया है आपको, ये हो गया ए एन, ये आ गया आपका। कैलकुलेट किया, एन की वैल्यू 8 आ गई। सही है, 2 मार्क्स आपको ये मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 और रिपीटेशन नॉट अलाउड, वो रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा कितना आया, बिल्कुल सही करेक्ट है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे इनकी डायरेक्ट वैल्यू लिखो, तो नीचे आपको दिख ही रही है, ये और ये कैलकुलेट किया तो आंसर बना रहा है, ये बिल्कुल सही है, 2 हो गया ये। 18 7 और h इधर मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई किया, इनका आंसर आता है 2। जी इंटू एच, एच इंटू जी। 19 पे आ जाओ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा आपने, बिल्कुल सही लिखा है, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 20 -12x > 30, सॉल्व किया इसको, नेचुरल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है आपने। 2 मार्क्स वाले भी आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं 21 पे। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल सही किया आपने। इसके बाद लाइन दी गई है और पी डिस्टेंस फार्मूला लगाया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाली लाइन, उसमें भी डिस्टेंस फार्मूला लगाया, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही है। डिस्टेंस फार्मूला ही था इसमें यूज मैन, और वो आपने बिल्कुल सही किया है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जा रहे हैं। इधर आ जाओ, सेम है, कॉमन निकाल लिया, 9 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 9 को 10 ये और ये किया, 10 10 स्क्वायर 10 3 10 4 डॉट डॉट -1 1 का कर दिया, ये हो गया, कैलकुलेट किया, ये हो गया। मल्टीप्लाई भी करो, ऐसे भी करो तब भी ठीक है। इसको एक स्टेप बढ़ाना चाहो, नहीं बढ़ाना चाहो तो भी आपका बिल्कुल सही करेक्ट है, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको।
14 ठीक है, ये करेक्ट है आपका। 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। इधर आ जाइए 25। Z1 Z2 की वैल्यू पुट की इनको कैलकुलेट किया, ये आंसर आ गया, सही है। 2 से इधर काट भी सकते हो वैसे। ये डिवाइड दे के मतलब 3 करके सही किया आपने। और XYZ की वैल्यू 1 2 3 4 लिया, ये लिए 5 नहीं ले सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। सही किया आपने, 4 मार्क्स ये मिले। 27 A डैश निकाला, B डैश निकाला, A यूनियन B का डैश निकाला और ये किया, बिल्कुल सही किया आपने। 28 करेक्ट है आपका, ठीक है। रेशो दिया था L = R थीटा होता है, ये फॉर्मूला लगाया आपने और ये सही है। 4 मार्क्स ये मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, इनको करने का तरीका हमने आपको बताया कि सबसे पहले टेबल में जो भी आ रहा है उन सबको लिख लो आप, ठीक है। लिखोगे आपको तो ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। टेबल के लिख लिए। एक्स की ये वैल्यू आपको दिया ही गया है, मिल रहे हो। ये वैल्यू देखिए 3 7 9 10 12 15। दूसरी वैल्यू दी गई है 8 6 2 2 2 6। तीसरी वैल्यू CF 8 4 8 14 16 18 20 26। ये दिए 2 0 2 3 5 8। ये आपको वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो 16 0 8 6 10 और 48, ठीक है। चलिए डिवाइड लगाया यहाँ पे और ये सही आ गया, करेक्ट है बिल्कुल आपका। 6 मार्क्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं A + B⁴ A - B⁴ A + B 4 का लगाया। यहाँ पे आप पास्कल ट्रायंगल यूज कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो, ये भी आपने सही किया है, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल यूज करके NCR भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को जोड़ा कैलकुलेट किया तो ये आपका आ गया 8AB A² + B²। A और B कैलकुलेट के मल्टीप्लाई किया 40 आ गया। सिक्स मार्क्स का आपका ये भी हो गया। चलिए यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन में cos 4x, cos 3x, cos 2x, cos 4x, cos 3x, sin 4x, sin 3x, sin 2x। तो सबसे बड़ा cos 4x, सबसे छोटा cos 3x को एक साथ लिख लिया, sin 4x, sin 3x को एक साथ, तो ये ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों में एक फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, ठीक है। ये भी इसी में आएगा, ठीक है। तो उधर वाले को छोड़ दिया, उधर क्या छूटा, +3 cos 3x + sin 3x, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बिल्कुल सही किया, इसको कैलकुलेट कर लिया और ये आपका cos
3x साइन 3x हो गया, कॉमन ले लिया cos 3x, ऊपर से साइन 3x नीचे से कॉमन आ गया। ठीक है, ये दोनों एक जैसा है, इसको आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये कैंसिल कर दिया तो आपका क्या बचा, ये बचा, ये होता है साइन, वो कॉस अपॉन साइन कॉट, तो ये कॉट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पूरे कंप्लीटली 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरह से आपको जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें आपको करना है। ठीक है।